Jai Hind guys, today we will discuss important current affair of 5 August. In this video we will discuss important current affair facts, MCQs and some static GK which is important for your upcoming examination. So let's start. So India's rank in the world medal tally of the U17 World Cup World Wrestling Championship. So इंडिया की रैंक पूछ रहा है अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में. So its rank is third place. So if we talk about first place में कौन है? USA, सेकंड में उज़्बेकिस्तान. और ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? ग्रीस, एथेंस में, जिसमें इंडिया की रैंक आई है थर्ड. और हमने कितने मेडल जीते हैं? 9 मेडल्स. नेक्स्ट, Kreshchennikov volcano which is erupted after 1600 years located in which country? Kreshchennikov volcano has been erupted. It is located in Russia. Recently we have observed some volcanoes in Kamchatka Peninsula that is related to the Russia. So Kreshchennikov volcano has also erupted in Russia. Okay. BIMSTEC traditional music festival titled Satpura Seven Nation One Melody held in New Delhi. So it's a BIMSTEC group organization that organized traditional music festival. So ये BIMSTEC group जितने भी countries हैं ये उसी की एक फेस्ट है, BIMSTEC ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल. सो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी गई? न्यू दिल्ली, जिसकी थीम थी सप्त सुर 7 नेशंस 1 मेलोडीज. ओके. तो अगर हम BIMSTEC की बात करते हैं तो इट्स फुल फॉर्म इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल. सो इट इज एस्टैब्लिश फॉर पीस डेवलपमेंट इन एशियन कंट्रीज. तो पीस डेवलप करने के लिए बनाया गया था एशियन कंट्रीज में. अगर इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो इट इज एस्टैब्लिश ऑन 6 जून 1997. इट्स हेडक्वार्टर इन ढाका, बांग्लादेश. इट्स सेक्रेटरी जनरल इज नाउ इंडिया. एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स मेंबर, इट्स टोटल मेंबर इज 7. एंड इसका जो जितने मेंबर्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ये आज का क्वेश्चन है. ओके. BIMSTEC पोस्ट कॉन्क्लेव की बात करें तो हाल ही में ये ऑर्गेनाइज हुई थी विशाखापट्टनम में. BIMSTEC पोस्ट कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट. India purchased C295 MW military transport from Spain. So it is purchased from Spain. So what is transport aircraft? Transport military transport aircraft. It is related to the transportation of soldiers in emergency situation, weapons and many more things. So ये soldiers को डिपोर्ट करने में काम आएगा. वेपन्स को अपन ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं. सो C295 जो है ये हमने स्पेन से लिया है. मूविंग टू नेक्स्ट. इंडियाज़ फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इस्टेब्लिश्ड ऑन. सो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अभी कहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाला है? दैट इज़ कांडला पोर्ट, गुजरात में. जो कि कांडला पोर्ट किधर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है. और ये बहुत कम मेगावाट का बना जा रहा है, 1 मेगावाट. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा. अब ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट क्या होता है? जो कार्बन एमिशन को, मतलब इसमें कार्बन एमिशन नहीं होता है और कम करता है ना. तो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, जो कि अभी गुजरात में इस्टेब्लिशमेंट होना है. अष्टमुडी लेक कहाँ पे है? केरला में है. और अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अभी केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इसे डेवलप करना है. यू नीड टू डेवलप इट. तो ये इट इज़ ऑल्सो अ रामसर साइट. अष्टमुडी लेक इज इन केरला. इट हर इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. It is related to the resting facilities of truck driver that travels from state to state. So it will provide resting facility. ये ट्रक ड्राइवर क्या प्रोवाइड करने वाला है? रेस्टिंग फैसिलिटीज़. कहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है? इन पेट्रोल पंप. जो भी पब्लिक पेट्रोल पंप होते हैं ना, वहाँ पे इनके लिए होटल और खाने वाने की व्यवस्था रहेंगी. तो ये पहले से बुक कर सकते हैं अपना घर इनिशिएटिव नाम के एक ऐप से भी. और ये ऐप सिर्फ ट्रक ड्राइवर की रेस्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए बनाया गया है. मोस्ट रन्स इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी. सो हाल ही में शुभमन गिल सबसे ज़्यादा रन बना चुके हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी में. तो ये इंग्लैंड और इंडिया के बीच में ये ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा रन अभी बना चुके हैं.
अब सबसे ज़्यादा विकेट किसने बनाया है? मोहम्मद सिराज जी ने। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसे मिला है? हैरी ब्रुक एंड शुभमन गिल, प्लेयर ऑफ द सीरीज़। 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड गोज टू नितिन गडकरी। सो 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड गोज टू नितिन गडकरी. नितिन Gadkari is related to the Ministry of Road and Transport and Highways. Okay. So if we talk about the first Lokmanya Tilak National Award, it is go to Sridhar Madhav Joshi and it is established on 1983. Moving to next, Shibu Soren has been passed away recently. Was the CM of which state? So he was CM of Jharkhand. Shibu Soren has been passed away, and current CM of Jharkhand is Hemant Soren. He was the father of Hemant Soren. Okay, so Shibu Soren has been passed away related to Jharkhand. Now moving to some MCQs of current affair. Which major Indian metro line is scheduled to be inaugurated by PM Modi on 10 August 2025? तो कौन सा लाइन मेट्रो लाइन अभी इनाग्रेट करने वाले हैं हमारे मोदी जी? तो ये येलो लाइन बेंगलुरु मेट्रो. तो येलो लाइन बेंगलुरु. ओके. Which Indian state chief minister unveiled the official mascot for the Asian Rugby Under-20 Championship? तो ये बिहार ने करे हैं. Which person received the title of the first chess e-sport World Cup Championship on 5 August 2025? तो पहले चेस ई स्पोर्ट्स के विनर कौन रहे हैं? तो ये हमारे मैग्नस कार्लसन रहे हैं. Now moving to static GK. So today we will talk about some Ramsar sites of India and it is important for your upcoming examination. So we will discuss some important Ramsar sites. So total Ramsar sites in India is 91, the highest in nation and among top globally. Okay. Total area covered कितना होता है? 1.35 million hectares, that is 13 lakh hectare. And state with the most Ramsar site, that is Tamil Nadu. Tamil Nadu have the most Ramsar site, जहाँ पे तमिलनाडु पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट है. फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड देन राजस्थान. TUR. ओके. सो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान. लेटेस्ट एडिशन 2025 में कौन कौन सी ऐड हुई थी? खिचन फलोदी राजस्थान में है, जो कि माइग्रेटरी डोमेसिल क्रेन्स के लिए फेमस है. यहाँ पे 4 जून को उसका स्टेटस दिया गया. और मेनर उदयपुर में है राजस्थान पे. ये बर्ड विलेज के नाम से फेमस है, नोन एज अ बर्ड विलेज. रामसर स्टेटस ऑन 4 जून 2025. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. खीचन एंड मेनर बोथ आर लोकेटेड इन राजस्थान. अर्लियर इन 2025 डिसाइडेड ऑन 2 Feb. ओके. बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु. तीर्थांगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु. खीचो पालरी वेटलैंड सिक्किम. खीचो पालरी सिक्किम. ओके. उधवा लेक झारखंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ नोटेबल रामसर साइट्स. राजस्थान, केवलदेव नेशनल पार्क, सांबर लेक, खिचन एंड मेनर. वी हैव जस्ट ऑलरेडी कवर्ड. तमिलनाडु, पॉइंट क्लैमरे, वेदांथंगल, कैरावती, लॉन्गवुड शोला, कारिकिली, सक्कर कोट्टाई, तीर्थांगल, नंजरावन, काजी वैली. सॉरी फॉर दिस प्रोनाउंसिएशन. ओके. सिक्किम, खीचो पालरी वेटलैंड. झारखंड, उधवा लेक. उत्तर प्रदेश, हैदरपुर वेटलैंड, सूर सरोवर, भाकीरा, सरसई, नवाबगंज. ओके. केरला, वेम्बानंद लेक, अष्टमुड़ी, सस्थम कोट्टा. इन कर्नाटका, रंगनतिथु, अंकसमुद्रा, अघानशिनी, मगादीकिरी. बिहार, कंवर लेक, नगी बर्ड सेंचुरी, नक्ती बर्ड सेंचुरी. ओके. अदर्स की बात करें तो चिल्का लेक उड़ीसा में है, लोकटक मणिपुर, डिपोर बील असम, वूलर जम्मू एंड कश्मीर, सोकार सोमिरी लद्दाख में है. अगर फर्स्ट रामसर साइट की बात की जाए तो चिल्का लेक, क्योलदेव नेशनल पार्क. फर्स्ट रामसर साइट थी चिल्का लेक. कहाँ पे? हमारी उड़ीसा में. क्योलदेव नेशनल पार्क हमारा राजस्थान में है. तो ये हमारी रामसर साइट्स हो गई इंपॉर्टेंट वाली. कमेंट सेक्शन में आप मध्य प्रदेश की रामसर साइट्स लिखिएगा और साथ ही साथ मुझे आप बिम्स्टेक के मेंबर्स भी कमेंट करिएगा. और आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा. इसमें हमने कंप्लीट कर लिए हैं फैक्ट्स, MCQs और सम स्टैटिक GK. सो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.